उन रोडियों को हटाने का निर्णय लिया। भाई हमारे को ये मैरिज गार्डन नहीं चाहिए। फतेहलाल देवतरी निवासी जो कि हाल सन सिटी में रहते हैं, उन्होंने वहां पर एक फर्जी तरीके से कूट रचित पट्टा तैयार करके हमारे वहाँ फाटक लगी हुई थी और उसका फोटो लगा के उन्होंने रजिस्ट्री करवाई है। फर्जी पट्टा एक गंभीर मामला है, तो इसमें आरोपियों के लिए कुछ आश्वासन मिला आपको? गाँव वालों के विरुद्ध अनिल के द्वारा FIR दर्ज करवाई गई। ये फर्जी पट्टा बनाते हैं। आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर अचानक से काफ़ी गहमा गहमी दिखाई दी। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए और वो सभी राजसमंद जिला मुख्यालय के सनवाड़ क्षेत्र से आए। फर्जी पट्टों से जुड़ा हुआ एक गंभीर मामला है, जिसकी शिकायत यहाँ जिला पुलिस मुख्यालय पर आकर दर्ज करवाई गई। थोड़ी सी विषय की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। कहाँ से आए हो आप लोग? सनवाड़। क्या मामला है और क्यों आना हुआ आज? हमारे सनवाड़ में RK स्कूल के पास में हम गांव वालों की रोडियां बनी हुई थी, जो कि लगभग सन 68 से एक सरकारी आदेश के तहत जो रोडियों को खाद इकट्ठा करते थे, वहाँ पर खड्डे खुदवाए गए थे सभी से, और उसमें सब लोग अपना खाद एकत्रित करते थे। बरसों से ये खाद डालते आए। वहाँ पर 36 लोगों की रोडियाँ हैं। अभी कुछ वर्षों पहले गांव की आवश्यकताओं को देखते हुए सब लोगों ने उन रोडियों को हटाने का निर्णय लिया गांव की सम्मति से, और वहाँ पर गांव के लिए एक सामुदायिक सार्वजनिक भवन के हिसाब से बनाने का निर्णय लिया। सभी जो रोडियों के मालिक थे, उन्होंने अपना समर्पण पत्र रोडियों का गांव वालों को सुपुर्द किया। गांव वालों ने एक कमेटी बनाई, श्री गणेश विकास कुमार समाज सेवा समिति, और वहाँ पर उसको विकास करने के लिए नियुक्त किया। 2018 से ही कमेटी वहाँ पर अपना विकास कार्य करना चालू किया। उन्होंने सभी रोडियों से गड्ढे भराव किया, चारों तरफ बाउंड्री बनवाई, एक भवन बनवाया, गणेश जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, जो कि कुछ समय पहले हुई। अभी इस कार्यक्रम के बाद जब ये अभी 3 महीने पहले हमें ध्यान आया कि ज्ञात हुआ कि अक्टूबर माह में फतेहलाल देवतरी निवासी जो कि हाल सन सिटी में रहते हैं, उन्होंने वहाँ पर एक फर्जी तरीके से कूट रचित पट्टा तैयार करके कुछ भाग अनिल को, जो अनिल पिता हीरालाल कुमावत कांकुली वाले को विक्रय कर दिया। जो भाग उन्होंने विक्रय किया उसकी DLC रेट लगभग 20 लाख रुपए है और बाजार मूल्य लगभग करोड़ के आसपास है। उस ज़मीन को मात्र उन्होंने 5 लाख में विक्रय किया, एक नुमाइशी विक्रय पत्र तैयार किया और गांव वालों के विरुद्ध अनिल के द्वारा FIR दर्ज करवाई गई। उसमें लगभग 14 लोगों के नामजद नाम दिए उन्होंने, और 2-3 महीने से तो पुलिस वाले आए गए, मौका देख के गए, कुछ नहीं कहा। लेकिन अभी कुछ दिनों से उनका दबाव बढ़ गया और कहते हैं भाई बयान कराओ, ये कराओ, तुम ऐसा करो, क्या है नहीं है, परेशान करने लगे। तो हम सब गांव वालों ने राय ली कि क्यों नहीं हम इस जो पूरा फर्जी प्रकरण है इसका हम कुल मिला के आप जो मामला जो बताना चाह रहे हैं, मैं सरल शब्दों में अगर समझ पाया हूँ तो एक जगह जहाँ पर गांव की रोडियाँ थी, गांव वालों ने कहा इनको हटाकर यहाँ पर विकास करवाया जाए। गांव वालों ने एक विकास कमेटी बनाई और वहाँ विकास कार्य शुरू भी हो गए, मगर उसके बाद आप बता रहे हो कि अचानक से फर्जी पट्टे के माध्यम से मतलब क्या हुआ सर, कुछ दिनों पहले नगर परिषद वहाँ पे एक मैरिज गार्डन बनाना चाहती थी। तो मैरिज गार्डन बनाने के लिए नगर पालिका ने वहाँ पे बोला भाई ये मैरिज गार्डन बनाते हैं। तो हमने कहा भाई हमारे को ये मैरिज गार्डन नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा गांव इतना बड़ा है और मैरिज गार्डन बनाओगे तो हमारे गांव के लिए कोई ज़मीन हमारे उपयोग नहीं आएगी। और हमारी जो पंचायत की जो रोडें जो दे रखी है 68 से हमारे गाँव वालों के पास है, उसके पहले भी QC की जो दुकानें निकाली थी उस समय भी हमने 2001 में विरोध किया था। और वो जगह हम पूर्व में विधायक बंसीलाल जी गहलोत के वहाँ धरना प्रदर्शन करके हमने उस समय भी रुकवाई थी। और अभी भी नगर परिषद में हमने बोला तो सभापति जी ने कहा कि अगर आपको अगर मान लो नहीं बनाना है तो आप अपने स्तर पे वहाँ पे सामुदायिक भवन आप अपने बना लो। तो हमने 2018 में हमने सामुदायिक भवन बना लिया। अब उसके बाद में क्या है कि इन लोगों 2-4 लोगों के पास क्या फर्जी पट्टे की बुक है, ये फर्जी पट्टे बनाते हैं और 50,000 30,000 लाख रुपये में रजिस्ट्री करवाते हैं और फिर वहाँ पे जाके दादागिरी करते हैं, कूटमार करते हैं लोगों के और उनका खाली करवाते हैं, धमकियाँ कराते हैं। और ऐसे कोई प्लॉट है जो लोगों ने वहाँ पे खाली करवा के कब्जा कर लिया वहाँ पे। और अभी भी यहाँ पे क्या है कि हमारे को धमका रहे हैं और हमारे को ये कह रहे हैं भाई कि आप ये जगह हमारी ये खाली करो, लेकिन यहाँ हमारे पूरे गाँव का सहयोग है, इसलिए हम यहाँ आज SP साहब के यहाँ आए हैं और यहाँ बयान दर्ज करवाने के लिए यहाँ आए हैं। क्या कहा SP साहब से आप मुलाकात हुई, क्या कहा? SP साहब ने कहा है कि ये तो जो 73 का पट्टा है
तो ये तो कब्जा पहले था क्या, हमने कहा नहीं था, तो वो तो वैसे ही निरस्त है और फिर भी उन्होंने कहा है कि हम इसको निरस्त करवा देंगे। नहीं, अगर आप जो बता रहे हैं कि वो पूरा पूरा एक मामला जो उसमें अब क्योंकि फर्जी पट्टा एक गंभीर मामला है, तो इसमें आरोपियों के लिए कुछ आश्वासन मिला आपको? हाँ, जांच के लिए पूरा आश्वासन दिया, पूरा आश्वासन दिया। नहीं, तो अब ये जो पूरा पूरा मामला है क्योंकि पूरे गांव का है, तो आपके ये जो सभी लोग आए गांव के हर एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए सभी एक कुमाऊं समाज का, तो इसमें जो ये जो विपक्ष जो विरोधी आप पक्ष बता रहे हैं जिन्होंने पट्टे बनवाए, उन्होंने कभी आप में से किसी से कभी कोई सहमति लेने की कोशिश नहीं की या बताने की कोशिश नहीं की, या जो विकास कमेटी है उसके सामने ये मामला नहीं लाया कि भाई ये चीजें हम कर रहे हैं इस प्रकार का? हमें आज दिन तक हमने इतना कम से कम हमने 25 लाख रुपए वहाँ लगाए गांव से चंदा इकट्ठा करके, और इतनी बड़ी, और 3 महीने पहले हमारे वहाँ फाटक लगी हुई थी और उसका फोटो लगा के उन्होंने रजिस्ट्री करवाई है। तो पुलिस के मार्फत हम वो फाटक जो आपने लगवाई, वो हमारी फाटक हमारे लगी हुई है, बाउंड्री हमने बनाई है और उसका फोटो लगा के उन्होंने फर्जी रजिस्ट्री करी है, और हम उस फर्जी रजिस्ट्री के लिए हमने रजिस्ट्रार में वहाँ पे स्टे के लिए वहाँ दे दिया है, और आगे की कार्रवाई के लिए हमने एसपी साहब को बोला है, नगर परिषद को बोला है, और बोल रहे हैं कि इसको हम निरस्त करवा देंगे, हमें आश्वासन दिया है। तो देखा आपने एक बड़ी संख्या में कुमाऊं समाज के लोग सनवाड़ क्षेत्र, जो कि मैं बता दूं आपको कि राजसमंद जिला मुख्यालय के नगर परिषद क्षेत्र का वार्ड नंबर 2 है, 1 और 2 काफ़ी हद तक 3 का हिस्सा भी उसके आसपास के समीप का क्षेत्र आता है, तो बड़ा वार्ड है और काफ़ी लोग वहां से आए हैं इस एक समस्या को लेकर कि एक क्षेत्र जो इन्होंने समाज के आपसी सहयोग और समर्पण के आधार पर जिसका विकास किया, और अचानक से उनको खबर मिलती है कि वहाँ पर अब अवैध और फर्जी पट्टों के माध्यम से वो जगह खुर्द बुर्द करने की कोशिश हो रही है। ये पूरा मामला आज जिला पुलिस के संज्ञान में लाया गया है, राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के संज्ञान में लाया गया है, और कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए। हालांकि ये बता रहे हैं कि पूरी तरह से आश्वासन मिला है कि अगर इसमें कोई दोषी पाया जाएगा तो उसको वाजिब सज़ा दिलाई जाएगी, मगर कुल मिलाकर मामला गांव के विकास का था, गांव के विकास के उस क्षेत्र का था जिसको एक सहमति के माध्यम से गत 2018 से ये बता रहे हैं तकरीबन 6 या 7 साल से जहां गांव के बेहतर बनाने की मुहिम चल रही थी, ऐसे में इस प्रकार के प्रकरण सामने आना अपने आप में गंभीर विषय है। इसकी तुरंत जांच होकर बिल्कुल सही समाधान तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।